तो है नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नाउ यू सी मी की स्टोरी लाइन के बारे में। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी लाइन को काफ़ी ध्यान से समझिए, क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो गाइस, बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक मैजिशियन यूं ही स्ट्रीट पर पत्तों का खेल या पत्तों का जादू दिखा रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि एक हुडी वाला कोई उसे दूर से छुप के देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक दूसरा मैजिशियन जिसका नाम मैरिट मैकमैनी होता है हिप्नोटाइजिंग मैजिक दिखा रहा होता है, और फिर से वही हुडी वाला उसे छुप के देख रहा होता है। उसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है, जहाँ शिप पर जैक वाइल्डर नाम का एक तीसरा मैजिशियन जादू दिखा रहा होता है। वो एक आदमी का बटुआ मारता है और फिर से वही हुडी वाला आदमी उसे देख रहा होता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और एक चौथी मैजिशियन जिसका नाम हैनली होता है एक ख़तरनाक सा ट्रैप वाला जादू दिखाकर सबका दिल जीत लेती है, और उसे भी वो हुडी वाला आदमी देख रहा होता है। अब सारे मैजिशियन डैनियल जे एटलस जो शुरू में पत्तों का खेल दिखा रहा था, हैनली, जैक और मैरिट अपना काम ख़त्म करने के बाद देखते हैं कि उनके सब के पास किसी ने एक कार्ड छोड़ा है जिसके पीछे एक एड्रेस है। वो चारों मैजिशियन अगले दिन उस एड्रेस पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक पज़ल है, और वो उस पज़ल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एक ब्लूप्रिंट जिसमें एक शो के बारे में बताया गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एक साल बाद लास वेगास में डैनियल, जैक, हैनली, मैरिट 4 हॉर्समैन के नाम से एक मैजिक शो चलाते हैं, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। और आज शो में वो एक बैंक रॉबरी करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लोगों के बीच एक आदमी कैमरे में शो रिकॉर्ड कर रहा होता है। मैजिशियंस रैंडमली एक आदमी को चुनते हैं उसका बैंक लूटने के लिए। उस आदमी का नाम होता है एटीएन और उसकी बैंक होती है पेरिस में। मैजिशियन उसे स्टेज पे बुलाते हैं, और जब तक वो स्टेज पर आ रहा होता है, हॉर्समैन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑर्थर ट्रेसलर से, जिसने उनको इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। तभी वो आदमी एटीएन स्टेज पर आता है और उसके सर पर टेलीपोर्टेशन हेलमेट लगाया जाता है, जिससे एटीएन दूरी और समय की सीमा को पार करके पेरिस पहुंच जाएगा और साथ ही उससे बात कर पाएगा। उसके बाद डैनियल उसे एक ताश के पत्ते पर साइन करवाता है और उसके पॉकेट में रखने को कहता है, और फिर उसे एक मशीन में खड़ा करते हैं और वो अचानक से बंद हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एटीएन अपने पेरिस के बैंक में है। वहाँ डैनियल उसे साइन किया हुआ कार्ड और शो का टिकट पैसों के बीच में डालने के लिए कहता है। एटीएन के सामने करीब 3 मिलियन यूरो होते हैं, और फिर उस वॉल्ट में वैक्यूम होता है और सारे पैसे उड़कर एसी ड्रग में जाने लगते हैं, और फिर शो में पैसों की बारिश होने लगती है और यहीं पर शो ख़त्म होता है। और जब बैंक वाले वॉल्ट खोल के देखते हैं तो वहाँ एक भी पैसा नहीं होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एफबीआई इस मामले की जांच का काम डैनियल रोड्स को देती है, और उसके साथ इंटरपोल से अल्मा ड्रे भी इस केस पे काम करती है। अल्मा और रोड्स सारे मैजिशियंस और एटीएन से बात करते हैं, तो मालूम होता है कि एटीएन हिप्नोटाइज था। रोड्स उन मैजिशियंस को अरेस्ट करना चाहता है, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि एफबीआई और इंटरपोल मैजिक जैसी किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं, और उन्हें प्रेस को जवाब देना होगा, जिससे हॉर्समैन और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। एफबीआई वाला आकर रोड्स को बताता है कि ज़्यादातर ऑडियंस वर्जी थे। ट्रेसलर ने उन्हें शो को फुल करने के लिए बिठाया था, लेकिन ऑडियंस के बीच में एक खास इंसान शो को फिल्मा रहा था, थैरियस ब्रैडली, जो कि वही इंसान है जो शो को रिकॉर्ड कर रहा था। वो मैजिशियंस को एक्सपोज करता है। रोड्स उससे मिलता है और उससे कहता है कि तुम कमाल के मैजिशियन थे, फिर तुमने मैजिशियंस को एक्सपोज करने का काम क्यों शुरू किया? तो वो बताता है कि पिछले 5 सालों में 1.6 मिलियन लोग मैजिक शो देखने गए हैं, और उतने ही सालों में मैंने 5 मिलियन डीवीडी बेची है। लेकिन मैजिशियंस को एक्सपोज करने पर उनके कैरियर और ज़िंदगी भी तो बर्बाद हो जाती होगी, ऐसा एल्मा कहती है। तभी ब्रैडली लाइनल स्ट्राइक के बारे में बताता है, और रोड्स पूछता है कि ये कौन है। ब्रैडली बताता है कि उसने अपने पहले ही शो में उसे पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। तो स्ट्राइक ने स्टेज पर वापस आने के लिए अपने हाथ में हथकड़ी लगाकर अपने आप को एक सेफ में बंद करके हडसन नदी में डुबोया, यह कहकर कि वो बाहर आएगा, लेकिन वो सेफ कभी मिला ही नहीं। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये तो मूवी में बोली जाने वाली एक नॉर्मल सी लाइन है, लेकिन इसका आंसर आपको मूवी के लास्ट टाइम मिलेगा। यही मिस्ट्री है इस मूवी की। और फिर ब्रैडली रोड्स की मदद करने के लिए मान जाता है। उसके बाद रोड्स, एल्मा, ब्रैडली उस स्टेज पर जाते हैं, और वहाँ मालूम होता है कि वैसा ही हूबहू वॉल्ट स्टेज के नीचे बना हुआ है। हॉर्समैन ने एटीएन को पेरिस में लॉस वेगास जाने के लिए ट्रेन और हिप्नोटाइज किया। उसके क्रेडिट कार्ड से उसके बैंक का पता लगाया, और उन्होंने जब पैसे बैंक वॉल्ट में नए छपके जा रहे थे तो रास्ते में पैसे चुरा लिए।
और उसकी जगह नकली नोट, टिकट और नकली कार्ड जिसमें हूबहू एटीएम का साइन था रख दिया, और साथ में फ्लैश पेपर जिसकी वजह से पैसा बैंक वॉलेट में जल गया। मैजिशियंस हमेशा इसे इस्तेमाल करते हैं, इससे ना सबूत छूटता है और ना ही धुआं उड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक प्लेन में डैनियल ट्रेसलर का दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एल्मा और रोड्स भी न्यू ऑर्लिन्स आते हैं जहां हॉर्समैन का अगला शो है। रात को शो में हॉर्समैन ट्रेसलर जिसने हॉर्समैन को इस ओहदे तक पहुंचाया उसे फिर से थैंक यू कहकर स्टेज पर बुलाते हैं। मैरिट ने इंटरवल के दौरान एक कागज़ में सबको अपना बैंक बैलेंस लिखकर लिफाफे में बंद करने को कहा था। मैरिट सबको वो लिफाफा बाहर निकालने को कहता है और कहता है कि ट्रेसलर का भी बैंक बैलेंस दिखाता है और कहता है कि आज आप सब अपने बैंक बैलेंस के मामले में गलत हैं। आपकी सीट के नीचे एक फ्लैश लाइट है, उसे जलाकर उस कागज़ पे जहां आपने बैंक बैलेंस लिखा है उसे गर्म कीजिए। साथ में वो एक बड़े फ्लैश लाइट से ट्रेसलर का बैंक बैलेंस जिस कागज़ पर लिखा है उसे भी गर्म करते हैं और सब लोग पाते हैं कि धीरे धीरे ट्रेसलर के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होकर लोगों के अकाउंट में जा रहा है और इस तरह से सारा पैसा वहां बैठे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रेसलर के अकाउंट में एक पैसा नहीं बचता। सभी के मोबाइल में मैसेज आता है कि उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और इस तरह हॉर्समैन ट्रेसलर को चूना लगाकर उसे कंगाल कर देते हैं और उसके अकाउंट एक्सेस की जानकारी है डैनियल ने उसका प्लेन में दिमाग पढ़ते वक्त ही पता लगा लिया था। यानी जब डैनियल ट्रेसलर का दिमाग पढ़ रहा था उसी वक्त उसके अकाउंट की सारी जानकारी मालूम कर ली थी। हॉर्समैन बताते हैं कि आप सब लोग जो यहाँ हैं बहुत ही ख़ास हैं, आप में से किसी को भी ऐसे ही नहीं चुना गया है। आप सभी में एक बात कॉमन है, आप में से हर कोई अमेरिकी विरासत पर के बुरे वक्त में कोई हमले को झेल चुका है। आपने अपना घर, कार, अपना बिजनेस, अपने चाहने वालों को भी खोया, लेकिन आप सभी लोगों का एक ही कंपनी का इंश्योरेंस था, ट्रेसलर इंश्योरेंस। आपको लूटा गया, धोखा दिया गया और एक पैसा नहीं मिला। ऐसा कहकर हॉर्समैन वहाँ से भाग जाते हैं। एल्मा, FBI और रोड्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो बच निकलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एल्मा रोड्स को बताती है दी आई के बारे में। प्राचीन इजिप्ट में एक जादूगर था जो अपनी हाथ की सफाई से राजा का खाना चुरा कर गरीबों में बांट देता था। हॉर्समैन भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं। एल्मा बताती है कि द आई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी है और हॉर्समैन उसी में शामिल होने के लिए ये सब कर रहे हैं। तभी मालूम होता है कि डैनियल ने रोड्स के मोबाइल में माइक्रोचिप डाल दी थी जिससे उसका लोकेशन डैनियल को पता चल जाता और वो माइक्रोचिप फ़ोन से रोड्स के कॉल मैसेज सुन रहे थे। रोड्स FBI को बताकर उसी माइक्रोचिप के ज़रिए हॉर्समैन को न्यूयॉर्क में ट्रैक करता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेसलर ब्रैडली से हेल्प मांगता है और उसे भी हॉर्समैन के पीछे लगाता है। न्यूयॉर्क में FBI उस जगह जहां हॉर्समैन है रेड मारती है। जैक सबूत मिटाकर और एक इम्पोर्टेंट डायरी लेकर भागता है और ध्यान बटाता है। डैनियल, मैरिट, हेनली अलग टैक्सी में भागते हैं। रोड्स तलाशी लेते सिक्स्थ फ्लोर पे पहुंचता है जहां जैक और रोड्स आपस में लड़ते हैं और थोड़ी देर जैक और रोड्स के बीच हाथापाई होती है। फिर जैक भागता है और रोड्स भी उसका पीछा करता है। ब्रैडली बाहर कार में बैठकर सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैक FBI की कार लेकर भागता है और निकलता है। तभी एल्मा वहां कार लेकर आती है और वो जैक का पीछा करते हैं। तभी एक ब्रिज पर जैक की कार पलट जाती है और रोड्स तुरंत कार के पास जाकर एक गुप्त अल्कॉन फाइल लेता है। इससे पहले कि वो ज़्यादा कुछ जान पाता वो वहाँ से दूर भागना पड़ता है और कार ब्लास्ट हो जाती है और साथ ही जैक भी मर जाता है। ब्रैडली रोड्स को कॉल लगाता है और कहता है कि एल्मा हॉर्समैन के साथ मिली हुई है। इंटरपोल ने एक मुश्किल काम एक नई लड़की को क्यों सौंपा होगा वगैरह वगैरह कहकर वो रोड्स का ब्रेन वॉश कर देता है और अब रोड्स एल्मा पर भरोसा नहीं करता। अब FBI वाले उस वेयर हाउस में पहुंचते हैं जहां एल्कॉन सेफ होता है जिसमें लगभग $500 मिलियन होते हैं, लेकिन सेफ वहां नहीं होता। गार्ड बताता है कि FBI का हेड ऑफिसर A1 ने ऑर्डर दिया था। मालूम होता है कि A1 भी हिप्नोटाइज्ड होता है। सेफ पीछे ट्रक में लोड हो रहा होता है। FBI वाले उस ट्रक को पकड़ते हैं, उसमें सेफ होता है। तभी यूट्यूब पर हॉर्समैन एक वीडियो अपलोड करते हैं कि उनका एक और शो वो करने वाले हैं और सेफ के साथ वो ट्रक भी वहीं जा रहा है। FBI वाले उस ट्रक के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां हॉर्समैन का शो होने वाला है। तभी एल्मा बताती है कि ट्रक की तरफ एक औरत जा रही है। वो ट्रक का दरवाज़ा खोलती है और FBI वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी ब्रैडली वहां आता है और कहता है कि तुम लोग सचमुच बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। ब्रैडली सेफ खोलने को कहता है तो उसमें से एक फुद्दू सी चीज़ निकलती है और हॉर्समैन
रोड्स को बेवकूफ़ बना देते हैं। ब्रैडली रोड्स से पूछता है कि असली सेफ का क्या हुआ। फिर वहाँ हॉर्समैन का शो होता है। FBI वाले जगह की तलाशी लेने लगते हैं। एल्मा रोड्स से कहती है कि तुम मुझ पे भरोसा करो और मेरे पीछे आओ। हॉर्समैन बिल्डिंग की छत पे सबको अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि हम पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब गायब होने का वक्त आ गया है। ऐसा कहकर वो बिल्डिंग की छत से कूद जाते हैं और फिर सेफ के पैसे बरसने लगते हैं। एल्मा रोड्स से फिर हॉर्समैन को पकड़ते पकड़ते रह जाते हैं। हॉर्समैन भाग जाते हैं, लेकिन वो सारा पैसा नकली होता है। असली पैसा ब्रैडली की कार में होता है और जब ब्रैडली अपनी कार के पास जाता है तो वो सारा पैसा फट के बाहर आता है और तभी पुलिस वहां आ जाती है और ब्रैडली फंस जाता है। हॉर्समैन बच निकल जाते हैं और FBI वाले इन सब के पीछे ब्रैडली का हाथ समझकर ब्रैडली को पकड़ लेते हैं। जेल में ऑफिसर रोड्स ब्रैडली को मिलने आता है। ब्रैडली कहता है कि हॉर्समैन ने वेयरहाउस में चारों तरफ आईना लगाया था सेफ के सामने, जिससे तुम लोग जब वहां आओ तो सेफ तुम्हें नहीं दिखे और तुम गलत सेफ के पीछे चले गए। तभी जब वेयरहाउस खाली था, एक इंसान ने आकर सेफ चुराने का काम कर दिया। रोड्स कहता है कि ऐसा कौन हो सकता है, जैक मर चुका है। ब्रैडली बताता है कि ब्रिज पर जैक तुम्हारी नज़रों से कुछ सेकंड्स के लिए ओझल हो गया था। उतने में ही उन्होंने कार बदल दी, जैक मरा ही नहीं था। दूसरी तरफ हॉर्समैन एक पार्क में पहुंचते हैं जहां जैक उनके लिए दरवाज़ा खोलता है। रोड्स ब्रैडली से कहता है कि मैं लायनल श्राइक के केस को गौर से देख रहा था। वो कंपनी जिसे श्राइक के परिवार के दावे को नकारा, ट्रेसलर इंश्योरेंस, वो बैंक जिसे पैसे देने चाहिए थे, रिपब्लिक ऑफ पेरिस जिसे हॉर्समैन ने लूटा। दूसरी तरफ हॉर्समैन पार्क में लायनल श्राइक ट्री के पास पहुंचते हैं जहां श्राइक का कांच में बंद पेड़ के अंदर एक ताश का पत्ता होता है। हॉर्समैन उसके पास जो कार्ड होता है उन्हें मिलाते हैं, जिससे वो कांच में बंद ताश का पत्ता जलता है और एक झूला ऑन होता है। दूसरी तरफ रोड्स ब्रैडली को बताता है कि वो दी आई हर जगह है, उसे इंतज़ार है एक महान मैजिशियंस का जो अपने आप को साबित कर सके, साधारण से असाधारण बनने का। रोड्स ब्रैडली को कहता है कि तुम दी आई के में शामिल होना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाए, इसलिए तुमने हॉर्समैन को बर्बाद करने का सोचा। लेकिन ब्रैडली कहता है कि दी आई सिर्फ एक थ्योरी है, इन सब के पीछे कोई बहुत ही चालाक आदमी है जो मुझसे और FBI से हर बार एक कदम आगे था। तभी ब्रैडली अचानक चुप हो जाता है और पीछे देखता है तो रोड्स वहाँ नहीं होता बल्कि जेल के बाहर होता है। और यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है कि इन सब के पीछे रोड्स का हाथ था, यानी जो पागल होकर हॉर्समैन के पीछे था, इन सब में उसी इंसान का हाथ था। ब्रैडली पूछता है क्यों। डिलन रोड्स ब्रैडली को सलाखों के पीछे जेल में सड़ते देखना चाहता था, इसलिए उसने ये किया। और वो हुडी वाला आदमी जो मूवी की शुरुआत में मैजिशियंस को देख रहा था, वो रोड्स ही होता है। ऐसा कहकर डिलन जाने लगता है। ब्रैडली चिल्लाता है क्यों। फिर रोड्स हॉर्समैन से जाकर पार्क में मिलता है। हॉर्समैन रोड्स को देखकर पूरी तरह सरप्राइज और शॉक्ड हो जाते हैं। रोड्स हॉर्समैन को दी आई में ज्वाइन करवा देता है। दूसरे दिन रोड्स एल्मा से मिलता है। रोड्स बताता है कि पेरिस बैंक, ट्रेसलर सब आपस में जुड़े हुए थे। एल्मा अल्कॉन के बारे में पूछती है तो रोड्स बताता है कि वो सस्ता और ख़राब स्टील इस्तेमाल करता था। और यहाँ दूसरा राज खुलता है कि रोड्स लायनल श्राइक का बेटा है। वो 12 साल का था जब उसके पिता की हडसन नदी में डूबकर मौत हो गई। उसके बाद रोड्स ने प्लानिंग की, हर चीज़ पर गौर किया करके काम किया। एल्मा ये सब जानती है और एल्मा रोड्स से कहती है कि ये राज ही रहेगा। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो गाइज़, मैं जानता हूँ कि थोड़ी बहुत मेरी स्टोरी एक्सप्लेनिंग में कमी होगी या कुछ गलती हुई होगी, गाइज़ धीरे धीरे वो सुधर जाएगी। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो छोटी मोटी गलती हुई उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। धीरे धीरे वो सुधर जाएंगी क्योंकि अभी नई वीडियो में डाल रहा हूँ। तो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टिल देन बाय बाय।